शाम के जैसे ही 6 बजे का समय होता है तो एक मजदूर जिसका नाम रहमान होता है, वो गाँव के किसी ठेके पर चला जाता है। ठेके पर जाने के बाद वो वहाँ से शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद वो वापस एक शमशान में आकर बैठ जाता है। शमशान में आने के बाद वह काफ़ी देर तक शराब पीता रहता है और शराब पीने के कारण उसको गहरा नशा भी हो जाता है। धीरे-धीरे अंधेरा भी हो रहा था और थोड़ा और समय गुज़रने के बाद दोस्तों रात के तकरीबन 8 बजे का समय हो जाता है। अब इसके बाद ये मज़दूर रहमान इधर-उधर देखने की कोशिश करता है, दूर-दूर तक इसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर दोस्तों इसके बाद रहमान एक कब्र को खोदना शुरू कर देता है। कब्र खोदने के बाद वह इस शमशान से एक महिला की लाश को निकाल लेता है, जो लाश आज ही दफनाई गई थी। और इसके बाद दोस्तों उस लाश को बाहर निकालने के बाद ये रहमान नाम का दरिंदा उसके साथ जो है एक ऐसा दुष्कर्म करने लगता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये रहमान उसके साथ 2 दिन तक लगातार ये बर्बरता करता है, ये दुष्कर्म करता है। आखिरकार रहमान पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि इस रहमान ने आखिर ऐसा काम क्यों किया और रहमान पुलिस के द्वारा कैसे पकड़ा जाता है? दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या थी, आखिर पूरी कहानी क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है असम के सीलापत्थर स्थानीय क्षेत्र से और इसी क्षेत्र में रहने वाला 38 वर्षीय रहमान, जो कि पिछले 2 साल से जेल में बंद होता है और कुछ दिनों पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर निकला था। दोस्तों रहमान ने बहुत बड़ी चोरी की थी जिसके चलते उसको कई साल की सजा हो चुकी थी और इससे पहले वो चोरियों के साथ-साथ कई प्रकार के गैर कानूनी काम भी किया करता था। दोस्तों अब रहमान जैसे ही जेल से बाहर निकलता है तो वह अपने घर जाने की बजाय पास में ही इसी स्थानीय क्षेत्र में रहकर मेहनत मजदूरी करने लगता है और मेहनत मजदूरी करते हुए उसकी मुलाकात एक फारूक नाम के मिस्त्री से हो जाती है और कुछ दिनों बाद इस फारूक मिस्त्री और इस रहमान मजदूर इन दोनों को एक शमशान में चारदीवारी बनाने का काम मिल जाता है। दोनों ही चारदीवारी का काम शुरू भी कर देते हैं। जैसे ही 4 दिन का वक्त गुजर जाता है तो दोस्तों फारूक और रहमान इस शमशान के चारों तरफ चारदीवारी का काम कर रहे होते हैं और देखते ही देखते इस गांव के अंदर एक 26 साल की महिला की मौत हो जाती है लंबी बीमारी के कारण। अब गांव के लोग उस महिला को दफनाने के लिए जैसे ही शमशान में पहुंचते हैं तो रहमान उनमें से एक व्यक्ति को पूछने लगता है कि आखिर इस गांव में किसकी मौत हो गई है। तभी गांव वाले उस रहमान मजदूर को कहने लगते हैं कि कोई महिला थी जो कि 26 साल की थी और उसकी यहाँ पर लंबी बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। अब दोस्तों गांव के लोग उस महिला को दफनाने के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रहमान दुखी नहीं होता है बल्कि वो अंदर से खुश हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जैसे ही शाम के 6 बजे का समय होता है तो फारूक मिस्त्री रहमान मजदूर को कहने लगता है कि चलो आज का टाइम पूरा हो चुका है, बाकी काम कल करेंगे और हम अपने अपनी जगहों पर लौट जाते हैं। तभी रहमान मजदूर कहने लगता है कि मैं थोड़ी समय बाद यहाँ से जाऊंगा, मुझे यहाँ पर ज़रूरी काम है, तुम जा सकते हो। और इसके बाद फारूक वहाँ से चला जाता है। थोड़ा समय गुजरने के बाद रहमान गांव के नज़दीकी ठेके पर जाता है, वहाँ से शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद फिर से शमशान में आ जाता है। शमशान में बैठकर वो शराब पीता है और जब काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसको काफ़ी गहरा नशा भी हो जाता है। देखते ही देखते लगभग 8 बजे का समय हो जाता है। अब रहमान इधर-उधर भी देखता है, दूर-दूर तक उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता है। इसके बाद रहमान पास में पड़ी हुई एक कसी उठाता है और फिर उस महिला की कब्र को खोदना शुरू कर देता है। लगभग 15 से 20 मिनट का समय गुजरने के बाद रहमान उस कब्र में से उस महिला की लाश को निकालता है। लाश को निकालने के बाद वह उसके साथ लगभग आधे घंटे तक दुष्कर्म करता है, कुकर्म करता है और आखिरकार जब उसकी संतुष्टि हो जाती है तो रहमान मजदूर यहीं पर नहीं रुकता है। उस महिला की लाश को वापस फिर से उस गहरे गड्ढे में दफना देता है और ये सब करने के बाद रहमान
जहां पर रहता था वहां पर वापस लौट आता है। दोस्तों रात गुजर जाती है, इसके बाद दिन निकल आता है और अगली सुबह में फारूक और रहमान फिर से उस शमशान में काम करते हैं। और काम करने के बाद जैसे ही अगली शाम हो जाती है तो शाम के समय फिर से फारूक उसको बुलाने की कोशिश करता है, कहने लगता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन रहमान उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है। रहमान फिर से उसको कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा और इस तरह से आज भी फारूक अकेला ही चला जाता है। लेकिन रहमान फिर से नजदीकी ठेके पर जाता है, वहां से शराब खरीदता है। शराब खरीदने के बाद फिर से शमशान में आ जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। दोस्तों शराब पीने के कारण उसको फिर से गहरा नशा हो जाता है और नशे की हालत में वही काम फिर से दोहराने लगता है। लेकिन आज रहमान उस लाश को तो कब्र से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही उसके साथ वह दुष्कर्म कर रहा होता है तो उसी दौरान गांव के दो किसान होते हैं जिनके नाम हुसैन और सलीम होते हैं, वह अपने खेतों से गांव की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी वो दोनों देखने लगते हैं कि जो रहमान मजदूर होता है वो इस शमशान के अंदर लाश के साथ दुष्कर्म कर रहा होता है। दोनों ही किसान उसके पास आते हैं और पास आने के बाद उसको पकड़ लेते हैं, जमकर वहां पर उसकी पिटाई करने लगते हैं और पिटाई करते करते उसकी इतनी ज्यादा पिटाई की जाती है कि उसको अधमरा कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों किसान यहीं पर नहीं रुकते हैं, गांव के मुखिया को बुलाते हैं और गांव का मुखिया जब मौके पर पहुंचता है तो सारा दृश्य देखकर दंग रह जाता है। और इसके बाद गांव का मुखिया दोनों किसान नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं और फोन कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस 20 से 25 मिनट बाद वहां पर पहुंच जाती है और इसके बाद इस रहमान मजदूर को वहां से गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जब उसकी जमकर पिटाई की जाती है तो इसके बाद रहमान पुलिस के सामने अपनी पूरी 2 दिन की कहानी सुनाना शुरू कर देता है, तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस जब इसके बयान इससे ले लेती है तो इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर दी जाती है और इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। दोस्तों 4 महीने का वक्त गुजरने के बाद इसको आखिरकार जज ने 10 साल की फिर से सजा सुनाई और इस तरह से ये रहमान एक मजदूर बन के स्थानीय क्षेत्र में आता है और शमशान में उस महिला की लाश के साथ दुष्कर्म कर देता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।